दुकानें, यहाँ पर सब डरे सहमे हुए हैं दुकानदार कि कहीं हमारे दुकान में भी अपराधी ना आकर ऐसी हरकतें कर ले, जो कमाई है दिन भर का, वो शाम को लेकर ना निकले। पुलिस प्रशासन अभी यही बोल रही है कि अभी पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, बस इतना ही बोल रहे हैं। रिकवरी का भी कोई स्टेटस नहीं है। और चलिए, नीतीश बाबू को अपनी गद्दी बचानी हो तो शराब के पीछे दौड़ना छोड़कर जनता की रक्षा में उतरे कि व्यवसायी अपना धंधा व्यवसाय अच्छा से कर सके। हमने लिया, लड़के के पास मेरे जो डिलीवरी बॉय थे कैश दे रहे थे मुझे, उनके पास भी पैसा था, उसके भी पैकेट से सारा पैसा ले लिए। उनको भी बोला कि साइड चाहिए, फिर मेरा फ़ोन यहाँ से लिया, वहाँ जाके पटक दिया सारा। कि पुलिस प्रशासन जो है पेट्रोलिंग पर निकलती है तो शराब पीने वालों को पकड़ती है या शराब तस्करों के पीछे दौड़ते रहती है, लेकिन पब्लिक की जो सुरक्षा देनी चाहिए पुलिस प्रशासन के द्वारा, वो जनता को यहाँ पर सुरक्षा नहीं मिल रहा है। और वहीं ई कार्ड ऑफिस है जहां से 2.5 लाख की चोरियां असहले के बल पे यहां से कर लिया गया अपराधियों द्वारा। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, बाहर अपाची से रुके 3 अपराधी, उसके बाद 2 अंदर प्रवेश किए हैं, उसके बाद यहाँ पर असहले के बल पे असला दिखाकर इसमें जितना पैसा यहाँ पर लॉकर में रखा हुआ था उतना पैसा ये लोग निकाल लिए। और यहाँ पर ये खड़े थे और ऑफिस में और 1-2 लड़के थे, आप थोड़ा आइएगा, यही थे जो वहां पर खड़े थे और वहां पर ही सले के बल पे इनसे क्या क्या बात हुआ आपसे पहले वो लोग अंदर प्रवेश किए तो? वो लोग अंदर आए, वहाँ बोले सब साइड हटो, साइड आ गए हम लोग। उनसे बोले सारा पैसा निकालो। वो झोला यहाँ पे पार्सल था, इस टाइप का ही पार्सल था, इस टाइप का ही, उसको खोल के सारा पैसा उसी में लिया। लड़के के पास मेरे जो डिलीवरी बॉय थे कैश दे रहे थे मुझे, उनके पास भी पैसा था, उसके भी पैकेट से सारा पैसा ले लिए। उनको भी बोला कि साइड चाहिए, फिर मेरा फ़ोन यहाँ से लिया, वहाँ जाके पटक दिया, सारा कैश लेके चला गया। कितने बजे की घटना है? ये 7:50। 7:50 जी 8 बजे रात की है, जी 26 तारीख की। और देख सकते हैं इस समय सुशासन बाबू पूरे जितना विभाग है, पुलिस विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, हर विभाग को इस समय शराब के पीछे दौड़ा रही है। लेकिन ऐसे क्राइम जो सीवान जिला या कहीं भी बिहार राज्य में घटित हो रहा है, उसके पीछे पुलिस प्रशासन को नीतीश बाबू नहीं दौड़ा रहा है। और ऐसे उसी दिन 26 तारीख को ही करीब 7:30 से 8 के बीच में अपराधियों ने 3 घटना को अंजाम दिए। अंदर में एक स्वर्ण व्यापारी को लूटने के समय सीने में गोली मार दी है, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। और ऐसे ही दुरौदा में भी उसी टाइम घटित हुआ था, जहां पर अपराधियों ने उनसे छिनौती किए। और यहाँ पर भी उसी टाइम में अपराधी अपाची से आए 3 अपराधी, और यहाँ 2 अंदर प्रवेश किए, एक बाहर था। और यहाँ असहले के बल पे जितना भी लॉकर में पैसा था सब लूट कर लेकर भाग गए। अब पुलिस प्रशासन इसमें जांच में लगी है। वैसे शक के आधार पर 2 को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ चल रही है आखिर कौन है। सीसीटीवी फुटेज में आप भी देख सकते हैं, अगर कोई पहचानता है तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकता है या मैरवा थाने में कॉल कर सकता है। अभी तक पुलिस प्रशासन कहां तक पहुंची हुई है? पुलिस प्रशासन अभी यही बोल रही है कि अभी पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, बस इतना ही बोल रहे हैं। रिकवरी का भी कोई स्टेटस नहीं है। और जो 2 पकड़ी हुई है पुलिस, उसको क्या इसमें आए हुए थे या शक के आधार पर पकड़ी गई? अब ये तो मुझे नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया गया कि पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं हम लोग। आ रहे हैं पुलिस, जा रहे हैं, कुछ देखो के सारा कुछ। आप देख सकते हैं इस समय सिवान जिले में चरम सीमा पर है अपराध। और ये वही जगह है जहां पर अपराधी अपाची से आए और उसके बाद 2 अंदर इसी रास्ते से प्रवेश करने के बाद इसी टेबल पर पहले पहुंचे और उसके बाद असहले के बल पे जितना पैसा था उसमें से निकलवा लिए और उसके बाद जिसके पास मोबाइल था ले लिए और यहीं पर पटक कर फोड़ दिया। आप लोग भी थे यहाँ पर, आपसे भी पूछे वो? हाँ, सबसे पहले आए हमारे पास तो मतलब पेट के पास गन रखे, गन रखने के बाद वो मतलब बोले कि पीछे जाओ, तो हम पीछे गए। तो उसके बाद पिस्टल लेकर मतलब लोड कर लिए पिस्टल। उसके बाद इधर आए तो जो डिलीवरी बॉय कैश लेकर बैठा था तो वो मतलब देखा, उनको लगा तो वो अपना कैश नीचे डाल दिया कि मतलब देखे नहीं। फिर भी उन्होंने देख लिया तो उसका भी कैश ले लिए, वहाँ पे जो रखा था उधर भी ले लिए, उधर जो रखा था कैश ले लिए। उसके बाद जाते टाइम मतलब इनका मतलब आ गए थे हाफ टाइम। उसके बाद जाके उनका मोबाइल लेकर यहाँ तक आए। उसके बाद यहाँ से उसको मोबाइल पटक दिया। उसके बाद मेरे पास गए कि तुम्हारे पास भी कुछ है, तो मतलब पैकेट में पैसा था, बट हमने बोला कि नहीं है। तो अब मोबाइल हमारा भी देखे तब पीछे से जो एक पैसा भर लिया था बैग में, तो वो बोला कि नहीं चलने के लिए, तो मतलब वो हमारा मोबाइल छोड़ के चला गया वहाँ से लेकर पैसा। अच्छा, अब उस दिन आप लोग को डर लगा था जब साला लेकर अंदर अब आए? कोई भी किसी को भी अपन पट्टी पे लगाएगा तो डर लगेगा ही, नॉर्मल बात है वो। अब डर लग रहा है कि फिर भी ऐसी घटना घटित नहीं, हो अब सकती वो है? हमारे कंपनी है हम लोग के साथ, तो उसमें डर की क्या बात है। मान लीजिए कंपनी हम कंपनी लोग पहले भी थी, अब तो सुरक्षा क्या है आप लोग? सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के नाम पे अभी तो मतलब यहाँ के अगर सिस्टम के देखा जाए तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है। मतलब अभी जो कैश रिकवरी नहीं हुआ है ना, उनको पकड़ा गया है
कंपनी की तरफ से, तो कंपनी अभी वो ऑफिस भी चेंज होगा अलग से, उसमें मतलब गार्ड का भी आ रहा है हम लोग कंपनी की तरफ से। और इस समय देख सकते हैं बिहार की पुलिस प्रशासन जो है पेट्रोलिंग पर निकलती है तो शराब पीने वालों को पकड़ती है या शराब तस्करों के पीछे दौड़ते रहती है, लेकिन पब्लिक की जो सुरक्षा देनी चाहिए पुलिस प्रशासन के द्वारा वो जनता को यहाँ पर सुरक्षा नहीं मिल रहा है। अब बिहार के सिवान जिले में इस समय जनता हर हाँ, कोने में सिवान जिले असुरक्षित महसूस सिवान कर जिले रहा में क्राइम बढ़ गया है, मतलब है। उसी दिन 3 जगह घटना हुआ था सिवान जिले में उसी पूरे। टाइम हाँ, उसी टाइम पे 7 बजे के 8 बजे के बीच में यहाँ पे 7:50 के करीब हुआ था घटना। तो वो दोनों लोग आए थे, दोनों के पास पिस्टल था। एक ने तो आते लोड कर लिया था, एक तो वहाँ पे जो मतलब हमको पीछे करा के एक मेरे तरफ ही गन आउट किया था, एक तो इनके साइड लाकर आउट करके पैसा भरा, एक अपाची पे ही था। तो जैसे पूरा फेस कवर था, मतलब चेहरा पहचान में नहीं है पूरा, मतलब केवल 2 ही आंख दिख रहा था। एक को तो मतलब एक चप्पल पहना था, गमछी लपेटा था, हेलमेट लगाया था वो। एक जो बाइक पे बैठा था वो मतलब हेलमेट केवल पहना था, उसका मतलब शीशा में था, मतलब वो कुछ बाना नहीं था। वो मतलब दूर अंधेरा में वहां पे खड़ा था। अब तो डर लगता होगा। हाँ, तो अब एक बार तो हो गया, तो अब किसी के पास रहेगा तो डर लगेगा ही। यहाँ पर जनता जो है टैक्स जमा करती है अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन हमारे जो नीतीश बाबू सूबे के मुख्यमंत्री है वो जनता की सुरक्षा न देकर जनता को परेशान करने में लगे हैं। इनका शराब भी बंद कर दिए हैं, उसके बाद इन्हीं के पीछे दौड़ा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई पी लेता है तो उसे जेल में बंद कर देते हैं। और यहाँ पर जितना दुकान है उस समय खुला था या बंद था हर दुकानें? उस टाइम लगभग हमारे मतलब हम तो बाहर गए नहीं, बट बगल वाला और वो दवा दुकान वाला खुला था, बट आफ्टर जो हो गया उसके बाद वो क्लोज करके चले गए। दो ही दुकान। हाँ, दुकान इसमें ज्यादा नहीं है, मतलब 4-5 दुकान है जिसमें 2 दुकान ये रेगुलर खुलते हैं, तो मतलब वो एक खुला था उस टाइम तक। है इस समय पब्लिक भी परेशान है बिहार में। बिहार के सिवान जिले में तो पूरा पब्लिक ही परेशान है। दुकानें खोलती है लेकिन अंदर डर लगा रहता है कि कोई अपराधी ना आ जाए, जितना कमाए हुए हैं दिन भर उतना कहीं लेकर ना भाग पाए। उस दिन आपका भी दुकान खुला था? किस दिन? जिस दिन ये लूट हुआ अच्छा हाँ, उस समय? थे लोग, लेकिन हमको लगा कि मतलब जैसे हमेशा कस्टमर आते जाता रहता है तो हमको लगा कस्टमर होगा, तो ध्यान नहीं गया। हाँ। हाँ, मतलब एकदम सिंपल लूट हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ। अच्छा, ध्यान भी दिए होते तो क्या कर लेते? वो उनके हाथ में तो असला था। डर हाँ। तो आपको भी अब लगता होगा कि कहीं हमारे भी दुकान में ना आए, ऐसा लूटपाट ना कर दे। डर लगता हाँ, है? लेकिन लगता है अब उनके पास है तो कोई भी मतलब डर जाएगा। हम्म। हाँ, ऐसे तो मतलब बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है, लेकिन अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ अब नहीं दिख रहा है ना? हाँ, नहीं ये दिख तो रहा है। बात है। लेकिन उस हाई भी 100 मतलब 12 है सब, तो थोड़ा। अब चलिए, नीतीश बाबू को अपनी गद्दी बचानी हो तो शराब के पीछे दौड़ना छोड़कर जनता की रक्षा में उतरे कि व्यवसायी अपना धंधा व्यवसाय अच्छा से कर सके। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें, यहाँ पर सब डरे सहमे हुए हैं दुकानदार कि कहीं हमारे दुकान में भी अपराधी ना आकर ऐसी हरकतें कर ले, जो कमाई है दिन भर का वो शाम को लेकर न चले जाए। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।